भारत और फ्रांस के दरमियान एक बड़ा कोऑपरेशन जो है वो सामने आ रहा है और वो ये है कि राफेल को लेकर कि जो राफेल फाइटर के जो जेट है, ये खबर आई है कि टाटा एडवांस सिस्टम्स एंड Dassault एविएशन partners with Tata Advanced Systems to manufacture Rafale fighter aircraft fuselage for India and other global markets. सो इसमें ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। और वो कैसे कि जो डिसॉल्ट एविएशन है और टाटा एडवांस सिस्टम जो है, उन्होंने एक प्रोडक्शन ट्रांसफ़र एग्रीमेंट की है। प्रोडक्शन ट्रांसफ़र एग्रीमेंट। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये तो हम आपको पहले से बता चुके हैं कि जब से मोदी सरकार पावर में आई भारत में 11 साल हो गए हैं, इन्होंने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर इंडिया पे बहुत जोर दिया। आत्मनिर्भर उर्दू में उसे खुद कफालत कहेंगे, खुद कफील कहेंगे, सेल्फ सफिशिएंट, इस पर ज्यादा जोर दिया है। अब इस सिलसिले में न सिर्फ सिविलियन जो गुड्स होती हैं वो बनाई जाती हैं, बल्कि मिलिट्री के जो काम में आती हैं, यानी डिफेंस के जो सप्लाई होती है, उस पर भी बहुत जोर दिया गया। और मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अब हम तकरीबन 23,226,000 करोड़ की एक्सपोर्ट की है 24-25 में हमने, जो साल बीत गया। और इंशाल्लाह 2030 तक हमारी डिफेंस प्रोडक्शन जो है, एक्सपोर्ट्स प्रोडक्शन तो खैर ऐसे तो पहले को उस सबसे बड़ा ऑर्डर तो इंडियन आर्मी ही देती है, मतलब तीनों विंग्स, लेकिन हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि 2030 तक हम ये डिफेंस एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ तक कम से कम तो पहुंच ही जाएंगे। इस सिलसिले में एक बहुत खुशाइंद खबर आई है, वो ये है कि फ्रांस की जो दासो एविएशन कंपनी है, जो कि राफेल फाइटर जेट बनाती है, राफेल फाइटर जेट भारत इस्तेमाल करता है। और ताज़ा जो 4 दिन की जंग हुई थी पाकिस्तान के साथ, उसमें भी ये खासे इस्तेमाल हुए थे। तो उसको भारत में टाटा एविएशन के साथ मिलके बनाने जा रही है ये। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको पहले भी कई मरतबा बता चुका हूँ, कोई भी कंपनी जो चीज़ भी बनाती है तो उसमें जो चीज़ जो मतलब पुर्जाजात पड़ते हैं वो सब खुद नहीं बनाते, उसके लिए वो अपने वेंडर्स खड़े करते हैं, जो कि उनके लिए उनके डिज़ाइन पे उनको पुर्जाजात बना के देते हैं। अब यहाँ पर दासो एविएशन ने भारत की जो टाटा एडवांस सिस्टम्स है, टाटा की कंपनी, उसके साथ मिलकर हैदराबाद में, भारत का हैदराबाद, वहाँ पर एक नया कारखाना लगा रहे हैं, जहाँ पर राफेल फाइटर जेट के फ्यूसिलेजेस बनाए जाएंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि ये फ्यूसिलेज क्या होता है। ये मेजर पार्ट है, इंजन को छोड़कर कॉकपिट और उसके पीछे का कुछ टुकड़ा होता है। अगर ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट हो तो उसमें जहाँ पर एयर होस्टेस खड़ी रहती हैं, वो जो माल तैयार करती हैं पैसेंजर्स में बांटने के लिए, वो हिस्सा और कॉकपिट, यानी जो पूरा कंट्रोल है, वो उसको मिला के फ्यूसिलेज बोला जाता है। तो अभी टाटा एडवांस सिस्टम वाले हैदराबाद में फ्यूसिलेज बनाएंगे, नया कारखाना लगा रहे हैं राफेल के कोलैबोरेशन में। और इसमें एक साल में तकरीबन 24 फ्यूसिलेजेस बनाए जाएंगे।
वैसे मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, अब भी भारत की जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो भारत में राफेल असेंबल करती है, लेकिन उसके पुर्जाजात सारे के सारे फ्रांस से आते हैं। अच्छा, इसमें से कुछ पुर्जाजात पहले ही बेंगलोर में टाटा वालों का कारखाना है, वहां पर वो राफेल फाइटर जेट के कुछ पुर्जाजात अब भी बनाते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा मेजर पोर्शन होगा। और उन्होंने कहा है, राफेल वालों ने या दासो एविएशन वालों ने कहा है, उन्होंने बताया कि भारत ने फ्रांस की दासो एविएशन को 36 राफेल भारत की एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के लिए, और 26 फाइटर जेट इंडियन नेवी के लिए, जो मरीन वर्शन है उसका, जो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर पे इस्तेमाल होंगे। तो यानी इस लिहाज से आप 62 हवाई जहाज़ों का जो फाइटर जेट है उसका तो ऑर्डर भारत दे चुका है। अब उन्होंने एक और ऑफर की है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत ये ऑर्डर बढ़ा के या मजीद कुछ ऑर्डर दे के, मतलब टोटल 100 फाइटर जेट का ऑर्डर हो जाए, तो हम सारे के सारे पुर्जाजात भारत में बनाएंगे। अच्छा, अगर नहीं भी देता तो कोई मुज़ायका नहीं, ये फ्यूसिलेज यहाँ बनेगा, जो दूसरे पुर्जाजात टाटा वाले पहले बनाते रहे हैं वो बनते रहेंगे। लेकिन ये एक कैच है कि अगर हिंदुस्तान ऑर्डर बढ़ाता है तो दूसरे भी जो उसके पुर्जाजात हैं वो भी वो भारत में बना सकते हैं। अभी वो टाटा वालों के साथ मिलके बनाएं, पब्लिक सेक्टर किसी कंपनी के साथ बनाएं, या किसी के साथ भी मिलकर, या किसी के साथ दूसरी प्राइवेट कंपनी के साथ भी मिलके बना सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा। अच्छा, इसमें ये खास बात है कि ये कंपनी, ये जो कारखाना लगेगा हैदराबाद में, ये सिर्फ भारत में जो भारत खरीद रहा है उनसे राफेल, उसके लिए फ्यूजिलेज नहीं बनाएगा। मैं बताऊं आपको, एक साल में 24 बनेंगे फ्यूजिलेजेस, तो ये 2 साल में 48, 3 में 72, तो 2.5 साल में तो जो भारत को जितना चाहिए वो तो उसमें से निकल आएगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम इस कारखाने को पूरी दुनिया के लिए जो राफेल बनाएंगे, यानी वो जो फ्रांस में भी बनेंगे ना, तो उसके भी फ्यूसिलेज भारत में बन के भारत से फ्रांस में जाएंगे और उन राफेल जेट्स में वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और ये मैंने जैसे बताया कि अगर भारत 100 फाइटर जेट का ऑर्डर दे दे तो ये वो सारे के सारे जो पुर्जाजात यहाँ बना सकते हैं। अब ये बातें जो है ना, ये पाकिस्तान को हजम नहीं होती, उनको जलन होती है। And remember, this production transfer agreement जो है, that has a lot of significance in ये जो recently भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो सिचुएशन डेवलप हुई है, और इसमें वो ये कह रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चर करेंगे राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट का जो फ्यूजलैग है इन इंडिया के अंदर, मार्केटिंग करेंगे, और दैट इज नोन एज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप, जिसमें इंडिया की जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो सपोर्ट करेंगी ग्लोबल सप्लाई चेन. So in my assessment, obviously there was some work going on in the past. मेरे ख्याल है इंडिया ने 26 मेरीन राफेल भी ऑर्डर किए हुए हैं. सो जो जैसे आप कहते हैं जो डसॉल्ट एविएशन है वो समझती है कि ये हमारे फ्यूचर में भी एक बड़ा हमारा ये ग्रुप जो है वो हमारे वो होंगे, हमारे कस्टमर होंगे. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एंड वी हैव टू मेक इट श्योर कि ये हमारे साथ काम करें. सो वी नीड टू गिव देम व्हाटएवर दे बिलीव इज इम्पॉर्टेंट. तो असल चीज़ क्या है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन दिस इज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो इंडिया का है, और इसमें इन्वेस्टमेंट आएंगी इंडिया के अंदर, इंडिया के एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और जो जो जैसे कहते हैं ना हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल हब बनाया जा रहा है. क्योंकि इस वक्त उनकी जो पोजीशन है वो JF-10 बनाते हैं पाकिस्तान में, लेकिन 100%
चीन से माल आता है, स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी है, वो पाकिस्तान में सिर्फ उसको असेंबल करते हैं और वो भी चीनी इंजीनियर भी उनके साथ रहते हैं, खाली पाकिस्तान के इंजीनियर्स नहीं होते। तो ये JF-10 जो बनता भी है तो वो चीन ही बनाता है पाकिस्तान में, जबकि यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी, अच्छा वैसे तो भारत अपना तेजस जो फाइटर जेट है, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, वो बनाता है, या अभी जैसे मैंने अर्ज किया कि अभी ये राफेल के भी बनाते हैं और ये फ्यूसिलेज भी बनाए। और इसके लिए मैंने बताया कि पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं या गवर्नमेंट है, उनको डर लगता है कि भारत तो बहुत बड़ी ताकत बनने जा रहा है। और इसके लिए शहबाज शरीफ ने कल एक अमेरिका का जो सफारत खाना है इस्लामाबाद में, वहां पर उसने दरखास्त की अमेरिका से कि खुदारा आप हमारे बीच में पड़े और भारत को बोले कि हमसे बातचीत करें। वैसे पाकिस्तान कितना डरता है आप वो खुद सुन लीजिए पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की जुबानी। आपको याद होगा कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टाटा ऑलरेडी पार्टनर विद स्पेन इन एविएशन इंडस्ट्रीज। और जब स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आए थे लास्ट टाइम इंडिया के अंदर, तो उस वक्त आई थिंक उनको गुजरात लेके जाया गया था, जहाँ पे जो जो जिसे वो कहते हैं ना ट्रांसपोर्ट जो जेट्स हैं, वो इंडिया को दिए गए थे और वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुए थे। सो इंडिया बेसिकली वो जो स्कोप ऑफ पार्टनरशिप बढ़ा रहा है, जो टाटा एडवांस सिस्टम है वो एक कटिंग एज प्रोडक्शन फैसिलिटी वो जिसे कहते हैं ना सेटअप करेगी हैदराबाद के अंदर, ताकि ये जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं और जो स्ट्रक्चरल जो सेक्शंस हैं राफेल के, वो मैन्युफैक्चर कर सकें। और अगर मैं इसमें ये भी देखूं कि ये एक वो जिसे कहते हैं ना इट्स नॉट समथिंग वेरी वेरी, ये कोई वो नहीं है, वो कोई बहुत एक जिसे कह लें कि आप एक चैलेंजिंग चीज़ है अगर सही मानों में देखा जाए। और वो चैलेंजिंग चीज़ इसलिए है कि इंडियंस जो हैं उनके पास अब अगर ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आ जाती है, जो कि आ गई है, इंडियंस के पास ये आ जाती है, तो बेसिकली वो क्या करेंगे कि वो ग्लोबल मार्केट को टैप करेंगे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।